नमस्कार। एक सवाल है, कभी सोचा है कि हमारे पास आज सब कुछ है, फिर भी एक खालीपन सा क्यों लगता है? आज हम सद्गुरु की इनर इंजीनियरिंग की दुनिया में उतर रहे हैं, ये जानने के लिए कि असली खुशी का पता बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है ना? हम इतिहास की सबसे कंफर्टेबल पीढ़ी हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके हमारे पुरखे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो फिर वो सच्ची टिकने वाली खुशी इतनी मुश्किल क्यों लगती है? असल में प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में है ही नहीं। सद्गुरु कहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम अपने अंदर के मौसम का रिमोट कंट्रोल बाहर की दुनिया को दे देते हैं। सोचिए, ट्रैफिक में किसी ने कट मार दिया और हमारा पूरा दिन खराब। कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई और हम निराश हो गए। मतलब हमने अपने अनुभव का, अपनी खुशी का कंट्रोल बाहरी घटनाओं को सौंप दिया है। और यहीं पर इनर इंजीनियरिंग एक, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखता है। जीवन का जो भी अनुभव है वो 100% हमारे अंदर से पैदा होता है। ये एक बहुत पावरफुल सच है। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश का दिन भी उतना ही जॉयफुल हो सकता है जितना धूप वाला। सब इस पर डिपेंड करता है कि हम उसे अंदर से कैसे एक्सपीरियंस करना चुनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा अनुभव हमारे अंदर से ही आता है तो इसका कंट्रोल वापस कैसे लें? जवाब शुरू होता है पहले और शायद सबसे चैलेंजिंग कदम से, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना। लेकिन रुकिए, यहां जिम्मेदारी का मतलब ब्लेम गेम नहीं है। सद्गुरु इसे एक नया नाम देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। ये किसी भी हालात में बस रिएक्ट कर देने के बजाय होश में रहकर सोच समझकर अपना रिस्पॉन्स चुनने की ताकत है। और सच पूछिए तो यही असली आज़ादी है। जब तक हम अपनी खुशी या दुख के लिए बाहर के हालात को दोष देते रहेंगे, हम एक तरह से अपनी जिंदगी की चाबियां किसी और के हाथ में दे रहे हैं। जैसे ही हम जिम्मेदारी लेते हैं, पावर वापस हमारे हाथ में आ जाती है। तो सवाल बस इतना सा है, जिंदगी की गाड़ी में पैसेंजर बनकर बैठे रहना है या स्टीयरिंग व्हील खुद संभालना है? अच्छा, एक बार जिम्मेदारी ले ली तो अब हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? अगर हमारा मन और शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है, तो इसे मैनेज करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए। इनर इंजीनियरिंग के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी है योग। और यहां हम सिर्फ हाथ पैर मोड़ने वाले आसन की बात नहीं कर रहे हैं। योग को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइंस की तरह बताया गया है। एक ऐसी तकनीक जो शरीर, मन और ऊर्जा को एक लाइन में ले आती है, ताकि इंसान अपने आसपास के अस्तित्व के साथ एक होने का अनुभव कर सके। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने अंदर के ब्रह्मांड की ट्यूनिंग करना। इसका पहला रास्ता है कर्म योग, यानी एक्शन का रास्ता। इसमें हर काम को बिना फल की चिंता किए पूरी तरह डूब कर किया जाता है। इससे हर एक्शन एक साधना बन जाता है। फिर आता है ज्ञान योग, यानी नॉलेज का रास्ता। ये बुद्धि का इस्तेमाल करके एग्जिस्टेंस के नेचर को समझने और सच को सीधे एक्सपीरियंस करने के बारे में है। तीसरा है भक्ति योग, डिवोशन का रास्ता। ये अपनी भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करके मैं और मेरा की दीवारों को गिराने और प्रेम और समर्पण से जुड़ने का जरिया है। और आखिर में है क्रिया योग, यानी एनर्जी का रास्ता। इसमें खास तकनीकों का इस्तेमाल करके सीधे अपनी लाइफ एनर्जी या प्राण के साथ काम किया जाता है, ताकि कॉन्शियसनेस को उसके हाईएस्ट लेवल तक ले जाया जा सके। अब ये सारे रास्ते सुनने में काफी बड़े लग सकते हैं, लेकिन यात्रा हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। इनर इंजीनियरिंग सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। चलिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। बस आराम से रीढ़ सीधी करके बैठें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। सिर्फ महसूस करें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। बस इतना सा करना। अवेयरनेस का ये छोटा सा एक्ट हमारे अंदर के पूरे सिस्टम को शांत करने के लिए एक बहुत गहरा कदम है। और इसका असर सिर्फ दिमागी नहीं होता, ये फिजिकल भी है, जिसे मापा जा सकता है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, एक एवरेज इंसान 1 मिनट में करीब 12 से 15 बार सांस लेता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से ये रेट गिरकर 3 या 4 तक भी आ सकता है। ये सिर्फ धीरे धीरे सांस लेना नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि हमारा पूरा सिस्टम एक गहरी शांति और बैलेंस की स्टेट में जा रहा है। जब हमारा सिस्टम इस तरह शांत हो जाता है, तो मन भी फोकस्ड और एक जगह पर टिक जाता है। सद्गुरु इसके लिए एक बहुत सुंदर मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। एक अलाइंड मन कल्प वृक्ष, यानी इच्छा पूरी करने वाले पेड़ की तरह होता है। मतलब जब हमारे विचार और ऊर्जा बिखरे हुए नहीं होते, तो जो हम पाना चाहते हैं उसे बनाने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।
तो जिम्मेदारी, योग के टूल्स और एक फोकस्ड मन, इन सब के साथ हम पहुंचते कहाँ हैं? हम पहुंचते हैं अंतिम इनाम की ओर, अपने भाग्य का निर्माता बनना। यही इनर इंजीनियरिंग का सार है। इंसान होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी आदतों या माहौल के गुलाम हैं। हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम होशपूर्वक अपने अंदर की दुनिया को इंजीनियर कर सकें। एक तरह से हम अपना मेंटल और इमोशनल सॉफ्टवेयर खुद लिख सकते हैं। तो आखिर में बात बस एक चॉइस पर आके रुकती है। हर पल हर कोई अपना भाग्य बना रहा है। सवाल ये नहीं है कि हम बना रहे हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इसे अनजाने में आदतों के हिसाब से बना रहे हैं या फिर होशपूर्वक एक डिज़ाइन के साथ बना रहे हैं। इनर इंजीनियरिंग का रास्ता असल में डिफ़ॉल्ट मोड में जीने से निकलकर डिज़ाइन करके जीने का एक इन्विटेशन है। और ये चॉइस हमेशा हमारी ही होती है।